यीशु मसीह को छोड़ दो। क्या कारण है? क्यों परमेश्वर ने यीशु को छोड़ा? क्योंकि समस्त मानव जाति के पाप को परमेश्वर ने ही उस पर लाद दिया, कोई इंसान ने नहीं। उस समय आप नहीं थे, मैं नहीं था। ये संसार जिसको आज हम देख रहे हैं, पूरे मनुष्य जाति के पाप यीशु मसीह पर लाद दिए गए। तब यीशु मसीह के मुंह से आवाज निकली कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जहां पाप है वह परमेश्वर नहीं रहता मेरे प्रियो। जहां पाप है वहां पर उसकी उपस्थिति नहीं होती है। दरअसल में परमेश्वर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, परमेश्वर से देखा नहीं गया। परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया और उसका कारण यही था कि सारे मनुष्य जाति के पाप उस पर लाद दिए गए। ये वो मेमना था जिसने अपने ऊपर में समस्त मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लाद लिया। फिर उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि कलवरी के क्रूस पर में एक एक घटना, एक एक बात, उसके पीछे में बहुत बड़े गहरे अर्थ है मेरे प्रियो। बहुत गहरे राज छिपे हुए हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी गहराइयां हैं। हम लोग सिर्फ बोलते कि यीशु क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, जी उठा, पर हर एक बात में एक बहुत राज की बात है। हमारे पाप यीशु मसीह पर लाद दिए गए और उस पाप के कारण परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया। समस्त मानव जाति के पाप यीशु मसीह पर लाद दिए गए। उस समय जब वो कलवरी के क्रूस पर था, उस पाप के कारण परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि उसने मृत्यु मृत्यु को मृत्यु से ही मार दिया। इसलिए पौल कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? ये वो मेमना था जो समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लाद लिया। फिर वो कहता है, मैं प्यासा हूं। और यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं, तो आप उसका मतलब जानते हैं। वो 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 जो यीशु मसीह बोल रहा है मैं प्यासा हूं, दरअसल में उसने कहा कि मैं जीवन का जल हूं और तुम में से जीवन की नदियां और उसका जल फूट निकलेगा। तुम में से जीवन की धाराएं फूट निकलेगी। और वो यीशु कलवरी के क्रूस पर कहता है कि मैं प्यासा हूं, ताकि आपके अंदर में से परमेश्वर की जीवन की जल की नदियां फूट निकले, आप में से जीवन के स्रोत बाहर आ जाए। आपके अंदर में से परमेश्वर के वो स्रोत जो है बहने चाहिए। यीशु मसीह प्यासा बना मेरे प्रियो, ताकि आपके और मेरे अंदर में जो आज आप और मैं जो जीवन जी रहे हैं, उस जीवन में से परमेश्वर के स्रोत उमड़ने पाए, परमेश्वर की धाराएं बह नहीं पाए। आप और मैं साधारण लोग नहीं है, हमारे अंदर में से परमेश्वर का जीवन बहता है। आप लोग जहां जहां पर भी जाते हो, परमेश्वर का जीवन आप में से होकर बाहर निकलता है। आप साधारण लोग नहीं हैं। और आपके अंदर में वो जीवन है जो मृत्यु के ऊपर में सामर्थ्य रखती है। आपके अंदर में वो जीवन है जो मृत्यु के ऊपर में अधिकार रखता है। आपके अंदर में वो जीवन है जो मृत्यु के डंक को कुचलता है। आपके अंदर में वो सामर्थ्य है जो मृत्यु आपका कुछ नहीं कर सकती। परमेश्वर ने मृत्यु को शक्तिहीन कर दिया है, लाचार कर दिया है, उसकी ताकत को खत्म कर दिया है। यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, ताकि आप और मैं, हम में से भीतर से वो जीवन की जल की नदियां बह निकले, बह निकले। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं एक ऐसा बपतिस्मा लेने पर मैं हूं जो कोई नहीं ले सकता। मैं एक ऐसे बपतिस्मा लेने का हूं जिसको कोई नहीं ले सकता। कौन से बपतिस्मा के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे वो बपतिस्मा दर्द का है, वो बपतिस्मा मृत्यु का है, वो बपतिस्मा दुखों में से भारी दुखों का है। बपतिस्मा करता आप जानते हैं,
डुबो दिया जाना, किसी चीज में डुबो दिया जाना, अर्थात यीशु मसीह को एक गहरे दर्द में डुबो दिया जाना था। यीशु मसीह को एक गहरे तकलीफ में डुबो दिया जाना था। यीशु मसीह को एक भारी पीड़ा में डुबो दिया जाना था। यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं डूबने के लिए तैयार हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं, और उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, अगर बाइबल में आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला तमाशा किया शैतान का। पर ये मैं बताना चाहूंगा, कुछ भेद की बातें आप लोगों के साथ में मैं आज आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह 3 दिन कहां पर थे? जब प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ाए गए और परमेश्वर की उपस्थिति यीशु मसीह को छोड़कर चली गई, और यीशु ने तुरंत जान लिया कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। उन पापों के कारण, जो संसार के पाप जो मुझ पर लाद दिए गए हैं, इन पापों के कारण मेरा परमेश्वर मुझसे दूर हो गया। इसलिए बोला कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया मुझे? मेरे प्रियो, उस समय बहुत सारी बातें हो रही थी। जब यीशु मसीह कलवरी की क्रूस पर थे, आत्मिक संसार में बड़ा उथल पुथल था। प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के पापों को लेकर, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह इन पापों को लेकर इतना दूर चले गया कि फिर से दोबारा ये पाप किसी इंसान को वापस नहीं छू सकते। बाइबल में लिखा है कि उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। अब जानते हैं, जैसे यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, तब क्या हुआ? चट्टानें तड़कने लगी, बड़ा भूडोल हुआ। 3 घंटे के लिए पूरे धरती पर अंधियारा हो गया। दोपहर का समय था। लोग दोपहर के समय में पूरे अंधकार को देख रहे थे, मानो की पूरी रात हो गई। परमेश्वर से मेरे प्रियो, वो दृश्य जो उसका बेटा उस समय उस हालात से जब वो गुजर रहे थे, परमेश्वर देख नहीं सका। परमेश्वर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। धरती ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। धरती इस दर्द को सहन नहीं कर सकी कि उसका बेटा मारा गया। इसी धरती पर चट्टानें तड़कने लगी। सूरज ने अपने प्रकाश को देना बंद कर दिया। जो कब्रें थे यरूशलेम में, वहां से लोग जिंदा हो गए और पवित्र नगर में जाकर वे घूम कर आए। बड़ी अद्भुत बातें। पर आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह 3 दिन कहां पे थे? समस्त मानव जाति के पापों को लेकर यीशु मसीह हमेशा के लिए उन पापों के लिए प्रायश्चित किया। एक बात मैं कहूं तो दरअसल में ये जो 3 दिन जो थे, यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है कि 3 दिन के बाद में वो जी उठा। दरअसल में ये 3 दिन जो है, वो इंसान की कीमत को वो अदा कर रहे थे। वो न्याय को संतुष्ट कर रहे थे। आप जानते हैं, कोई व्यक्ति अगर गलत करता है तो उसे सजा सुनाई जाती है। अगर कोई आज हत्या करता है तो उसको सजा सुनाई जाती है। 14 साल की सजा, 21 साल की सजा। कोई जब कोई भी गुनाह करता है तो उस गुनाह के अनुसार उसको दंड दिया जाता है, उसे सजा दी जाती है। और जब भी व्यक्ति कोई गुनाह करता है तो सजा दी जाती है। तो आपको जानते हैं, यीशु मसीह को सजा दी गई। 3 दिन की सजा दी गई। 3 दिन की वो सजा यीशु मसीह ने उस 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 अधोलोक में 3 दिन की सजा को यीशु मसीह ने पूरा किया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर, मनुष्य का जो है, परमेश्वर का एक दिन मनुष्य के लिए 1000 दिनों के समान है।
अब आप 3 दिन की कल्पना करें, और उस 3 दिन परमेश्वर से अलग रहकर, और उस भारी पीड़ा में, उस भारी दर्द में यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के पापों का जो भार उसने अपने ऊपर लिया। और जब उसने उस पाप को अपने ऊपर लिया तो यीशु मसीह का मारा जाना बहुत जरूरी था। जैसे एक भेड़ पर एक व्यक्ति अपने पापों के प्रायश्चित के लिए हाथ रखता है, तो उस भेड़ की मृत्यु से ही उसके पाप जो थे खत्म होने थे। उस भेड़ की प्रायश्चित से ही मनुष्य का जो पाप था खत्म कर दिया जाता था कुछ समय के लिए। इसलिए जब यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लिए, तो यीशु मसीह का मारा जाना जरूरी था। बहुत बार लोग बोलते हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, क्यों यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, क्यों यीशु मसीह मार दिए गए। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह को मार दिया गया। यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, इसलिए उसे मार दिया जाना जरूरी था। अगर यीशु मसीह मरते नहीं तो इंसान के पापों की क्षमा कभी नहीं होती, इंसान के लिए उद्धार कभी नहीं आता, इंसान के लिए परमेश्वर के पास जाने का रास्ता कभी नहीं बनता, इंसान के पापों की क्षमा कभी नहीं होती। इसलिए बाइबल में लिखा है कि ये बार बार के बलिदान से परमेश्वर ने एक ही बार अपने पुत्र का बलिदान कर दिया, और उस बलिदान के द्वारा उसने पाप को मार दिया। इसलिए पौल कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। परमेश्वर ने मृत्यु को, मेरे प्रियो, मृत्यु से ही मार दिया। ये बड़ा गहरा विषय है। उसने मृत्यु को समाप्त कर दिया, उसने पाप के जड़ को उखाड़ कर फेंक दिया। आज जितने लोग उसके नाम पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, आज जितने लोग उसके नाम पर अपने भरोसे को दिखाते हैं, उनके पापों की क्षमा होती है। आपको मालूम है, जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस दिन आपने यीशु मसीह को अंगीकार किया, उसी दिन आपके पाप क्षमा हो गए। आपको आपको एक बात बता दूं मैं आपको, आपके पाप परमेश्वर क्यों याद नहीं करता है? एक बार आपको माफ करने के बाद में परमेश्वर वो पाप क्यों याद नहीं करता है, आपको मालूम है? हमको हमारे पाप याद रहते हैं, लेकिन हमारे पाप परमेश्वर भुला देता है। क्यों? उसके पुत्र को देखकर। जिस दिन आपने यीशु मसीह पर भरोसा किया, जिस दिन आपने यीशु मसीह का नाम लिया, जिस दिन आपका उद्धार हो गया, उसी दिन परमेश्वर ने आपको पूरे रीति से क्षमा कर दिया। आपके पाप चाहे कितने भी गहरे हो, कितने भी गंदे हो, चाहे आप कितने भी बड़े पापी हो, छोटे पापी हो, चाहे जो भी हो, परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया। वो इसलिए माफ कर दिया क्योंकि आपके पापों को यीशु मसीह ने उस कलवरी की क्रूस पर खत्म कर दिया। इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, शैतान हमारे भाइयों पर रात दिन दोष लगाते रहता है, पर हम सभी लोग यीशु मसीह के लहू के कारण जयवंत होंगे। हालेलुया। यीशु के लहू के कारण आप लोग हर लड़ाइयों को जीतेंगे। यीशु के लहू के कारण आप स्वर्ग में कदम रखेंगे। यीशु के लहू के कारण आप मृत्यु पर राज्य करेंगे। आपको मृत्यु नहीं मार सकती है मेरे प्रियो, आपको मृत्यु अपने कब्जे में नहीं ले सकती है, आपके ऊपर मृत्यु अधिकार नहीं जता सकता है, क्योंकि उस मृत्यु को और उसके डंक को यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर खत्म कर दिया है। अगर आज आप इस वचन पर विश्वास करते हैं, तो आपको कभी भी अपनी जिंदगी से घिन नहीं होगी, आपको प्यार होगा। आप अपने आप से नफरत नहीं करेंगे, आपको अपनी जिंदगी से प्यार हो जाएगा, क्योंकि इस जिंदगी को यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा संवारा है। इस जिंदगी को यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा, हमारे जिंदगी में जितने भी पाप थे, उन पापों को यीशु ने अपने शरीर में खत्म कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से बता दूं कि आपके सारे अपराधों को यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है।
आप लोग सोच रहे हो कि अरे मैं इतना बड़ा पापी आदमी हूँ, मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ। अरे आप दुनिया के सबसे खतरनाक भी पापी होंगे ना, यीशु मसीह ने उस पाप को कलवरी के क्रूस पर खत्म कर दिया। अगर आपने यीशु का नाम लिया है, आपके पाप खत्म हो गए हैं। परमेश्वर उन पापों को कभी याद नहीं करेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, इरगवानी रंग के हो, चाहे वो किसी भी कलर के हो, वो तुम्हें श्वेत के समान सफेद कर देगा। हाँ, हम लोग बोलते ब्रदर सिस्टर ये बड़ा पापी है, ये बड़ा गुनहगार है, इसके बहुत कम चांसेस है। मैं बता दूं, यीशु मसीह के नाम को लेने वाला हर एक व्यक्ति के अपराध उस कलवरी के क्रूस पर खत्म कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए, मार दिए गए हैं। यीशु ने हमारे अपराधों को लेकर वो बहुत दूर चले गया। मैं वापस आ जाता हूं 3 दिन के बारे में। 3 दिन प्रभु यीशु मसीह कहां पे थे? दरअसल 3 दिन यीशु मसीह परमेश्वर को संतुष्ट कर रहे थे। सजा, सजा, वो जो यीशु मसीह ने अपने देह पर मनुष्य जाति के पापों को उठा लिया था ना, उसके दंड को, उसके उस न्याय को यीशु मसीह चुका रहे थे। जब यीशु मसीह ने सजा को पूरा किया, तो कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों से एक छोटा सा उदाहरण कहूंगा। अगर महेश को 3 दिन के लिए कानून सजा देता है, तो महेश को 3 दिन के लिए कानून सजा दिया है, तो महेश को कानून कितने दिन अंदर रखेगा? बोलेंगे? अंकित अपना मोबाइल, अंकित अंकित भोयर म्यूट कर लेना अपने आप को। अंकित भोयर अपने आप को म्यूट कर लो, थैंक यू। अगर कानून 3 दिन की सजा महेश को देता है, तो कानून जेल में महेश को कितना दिन रखेंगे? बताओ महेश। 3 दिन। कितने तीन दिन? दिन 3 दिन। 4 दिन? 4 दिन रखेंगे वो लोग? 3 दिन। 5 दिन रखेंगे? क्यों? 3 दिन का सजा दिया तो 3 ही दिन रखेंगे, उसके ऊपर रखा तो फिर क्या होगा? वो न्याय नहीं होगा। बरोबर है? तो मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यीशु मसीह को समस्त मानव जाति की जो सजा मिली, जो दंड मिला, जो कीमत यीशु मसीह को चुकाना था, वो 3 दिन का था। और जैसे यीशु मसीह ने उस कीमत को पूरी रीति से चुकाया, उसने पूरी रीति से न्याय को संतुष्ट किया, तो तीसरे दिन ही प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से इसलिए जी उठे क्योंकि उसने न्याय को पूरा चुकाया। उसने मनुष्य जाति के हिसाब किताब को पूरा किया। परमेश्वर ने जो दंड मनुष्य जाति के लिए रखा था, उस दंड को यीशु मसीह ने पूरे रीति से चुकता कर दिया। उसने पूरी रीति से चुकाया मेरे प्रियो। इसलिए वो नरक, वो अधलोक के फाटक यीशु मसीह को नहीं रोक सके। वो मृत्यु यीशु को बांध कर नहीं रख सकी। बाइबल में लिखा है कि जैसे 3 दिन पूरे हो गए, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और जैसे यीशु मसीह जी उठे, उस मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह ने परमेश्वर के सामने जाकर प्रायश्चित किया। आज और आप और मैं, हम लोगों की इसलिए पापों की क्षमा इसलिए मिलती है क्योंकि हमारे अपराधों की यीशु मसीह उठा लिया। और ना ही बल्कि उठा लिया, पर उस अपराधों के लिए अपने प्राण को, अपने जान को दे दिया मेरे प्रिय। मैं आज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि परमेश्वर कलवरी की क्रूस पर जो बातें हमने आज सुनी है, इसमें बहुत मतलब मैं बता नहीं सकता हूं, इतनी इसमें गहराइयां है। जो पुत्र यीशु कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, पर जब उसकी मृत्यु हुई, वो रोशनी जो यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, वो आपको ज्योति बनाने के लिए वो अंधकार में चले गया मेरे। वो आपको
ज्योति बनाने के लिए वो अंधकार हो गया। उस घोर 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 अंधकार, घनघोर अंधकार, क्रूस पर की हर एक घटनाएं वो बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही गहरी है। आज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जब यीशु कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसके लिए आप और मैं जिम्मेदार है। हमारे पाप जिम्मेदार है। उन पापों के लिए कारण परमेश्वर ने छोड़ दिया। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मार दिए गए। वो इसलिए मार दिए गए क्योंकि हमारे पाप उस पर लाद दिए गए, और जिस पर पाप लाद दिए गए उसका मरना जरूरी है। उसके मरने के द्वारा ही वो पाप खत्म हो जाते हैं। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा ही मनुष्य जाति के पाप जो है मार दिए गए, खत्म कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। और आज जो भी उसके नाम पर विश्वास करता है उसकी जिंदगी के पाप मार दिए जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। उसका प्रायश्चित हमेशा के लिए किया जाता है। अब बचपन से लेके 50 साल के भी होंगे इस समय, और आपने आकर यीशु मसीह पर विश्वास किया और आपने प्रायश्चित किया यीशु के सामने, तो आपके 50 साल के पाप 1 मिनट के अंदर में माफ कर दिए जाते हैं। इसलिए क्योंकि वो यीशु कहता है, पिता मैंने इस व्यक्ति के लिए अपने जान को दिया और इसके पापों को अपने ऊपर उठा लिया, और उस पापों को उठाकर मैं अपने जिंदगी को समाप्त, मैं मेरी जिंदगी मार दी गई उस पाप के कारण। हमें क्षमा मिलती है। आज भी वो हमारे लिए प्रायश्चित करता है। आइए मेरे प्रियो, हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आज हम लोग यीशु मसीह के उस प्रायश्चित के लिए, उस जीवन के लिए, और यीशु कहा मैं प्यासा हूं ताकि आप में से जीवन के सोत निकले। यीशु मसीह जो संसार का उजियाला था, वो 3 दिन हमारे लिए उस अधोलोक में हमारी सजा को उसने काटा ताकि आप और मैं ज्योति बनकर इस संसार के लिए उजाला बन जाए। उसका बलिदान जो हमारे लिए हुआ है, हमारे पापों के लिए हुआ है, और उसी के कारण आज हम लोग स्वर्ग के राज्य में कदम रखते हैं। मेरे प्रिय, हम यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के कारण ही आज हमारे पास अधिकार है स्वर्ग के राज्य में जाने का। आज उसके बलिदान के कारण आपको और मुझको अधिकार है परमेश्वर के सामने खड़े होने का। आज उसके मृत्यु के कारण हमें वो अधिकार मिला है कि हम उस जीवन को प्राप्त करें। हम पर मृत्यु राज्य नहीं करेगी मेरे प्रियो। हमारे अंदर में परमेश्वर का जीवन राज्य करेगा, क्योंकि वो मृत्यु उसने हमारे लिए सही है। मैं आज आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि आप अपना समय निकालें और परमेश्वर को धन्यवाद दे, समय उसको आभार प्रकट करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे। ओ राबा शांदा ना महांता ला रखा राबा बाबा, ओ रियंथला राबा शधुरिया धाला राबा। धन्यवाद करें मेरे प्रियो। सभी लोग धन्यवाद करें इस समय। सारे जन परमेश्वर को धन्यवाद करें इस समय। ओ रिबी निकाला राबा शंदारा ला राबा बाबा, ओ रिका महंता ला रा शदा रा महंदा ला राबा बाबा बाबा बाबा, ओ राबा बाबा शंदा रिका ला राबा स्थिति निहा राबा बाबा, ओ राबा शंदो रिका ला राबा संधारी अंधारा ला राबा बाबा,